ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 31 दिसंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। प्रश्न, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनकी निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर, पहला, वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरा, क्रोध नहीं करेंगे। तीसरा, किसी को दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। चौथा, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। पांचवा, किसी भी प्रकार की तमन्ना यानी इच्छा नहीं रखेंगे। गीत, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं। रूहानी स्टूडेंट्स को उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। वे तो हैं ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते, उन्हों को समझाना पड़ता है। तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं हैं। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो, हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते। फिर बाबा कह रहे हैं, अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पेरुज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया। बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियाँ बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। यह ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। यह हाल होलीएस्ट ऑफ होली है। पोप को होली कहते हैं, यह तो बाप है। होलीएस्ट ऑफ होली बाप कहते हैं, इन सभी का मुझे कल्याण करना है। यह सब विनाश हो जाने वाले हैं। यह भी कोई सब थोड़े ही समझते हैं। हल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। न कुछ धारण करते हैं न कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल। वह तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु यह तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला, तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते हैं, कल्प कल्प यह होता है। सतयुग में यह कुछ भी बातें होती नहीं। यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वह समझते हैं, कल्प पहले भी हमने यह राज्य किया था। बाप कहते हैं, बच्चे, अब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है। क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वह डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि साधारण तन है ना। बाप कहते हैं, देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। आत्मा को देखो। आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच में रहती है। आज की मुरली से धारणा है। पहली पॉइंट, बाबा कह रहे हैं, जो बात काम की नहीं है, उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल। बाप जो शिक्षाएं देता है, उसे धारण करना है। दूसरा, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आँखों की भी बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल दृष्टि न जाए, कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान न हो, खुशी से भरपूर रहना है। वरदान, बाबा कह रहे हैं, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी न आ सके। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। तो गायन है कि करते हुए
अकर्ता संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत या ऐसी स्टेज रहती है कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। अच्छा।